और कोई स्टूडेंट अपना माइक ऑन नहीं करेगा बिना बात के, ठीक है। केवल तभी माइक ऑन करेगा जब आपकी प्रॉब्लम हो, आपको नहीं दिखाई दे। बाकी रूल पढ़ने के बाद में सभी से हम एक बार वापस डिस्कस करेंगे कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है। बीच में नहीं बताना, एक बार पहले बीच में आराम से पूरे मन से देखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को अपने पास रखना है जब तक आपसे नहीं कहा जाए कि अपना आप माइक ऑन करके बता सकते हो उस समय तक। लेकिन पहले पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, उसके बाद में फिर क्वेश्चन पूछना है। हाँ, माइक आवाज नहीं आए या स्क्रीन नहीं दिखाई दे तभी केवल एक बार क्लास को एग्जिट करो, फिर ज्वाइन करो। फिर भी सेम प्रॉब्लम रहे तो फिर आपको क्या करना है, फिर माइक ऑन करके बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा रूल है वो है रूल ऑफ 11। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है रूल ऑफ 11, इसे कहते हैं 11 का नियम। 11 का नियम, चलिए अब देखो रूल ऑफ 11, 11 का नियम क्या होता है। तो रूल ऑफ 11 ये होता है कि आपको किसी भी नंबर में, आपके सामने कोई नंबर दी हुई है मान लो, अब इस नंबर में ये पता लगाना होता है कि ये नंबर आपकी 11 से डिविजिबल है या नहीं। ये क्या है, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। ये 11 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब होता है उसमें भाग जाना। ये 11 से विभाज्य है या नहीं, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, इस बात का हमें पता लगाना है। इसमें रूल ऑफ 11 में पता लगाएंगे। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमें उस रूल्स पे बात करते हैं। किसी एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने मान लो कि एक एग्जाम्पल लिख लिया। चलिए मैं एक ऐसी नंबर ही लिखता हूँ जो 11 से डिविजिबल हो, क्योंकि 11 से डिविजिबल नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको रूल भी याद नहीं होगा। चलिए मैं एक ऐसे नंबर ढूंढता हूँ 11 से जो आपकी डिविजिबल हो। चलिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिखते हैं 576051 3। अब ये 11 से तो डिविजिबल है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 11 से डिविजिबल है। दो तरीके हैं, या तो आप डिवाइड कर लो, या फिर जो अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ वो आता मेरे से भी पहले। तो रूल ऑफ 11 वापिस सिखाते हैं, देखो। रूल ऑफ 11, 11 का नियम सिखा रहे थे, और इसमें हमने एक नंबर लिखा था जिसमें कुछ हमने स्थान लिखे। जैसे ये वाला हमारा पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस तरह आपके प्लेसेज यहाँ पर बने हुए हैं। इस तरह यहाँ पर आपके क्या बने हुए हैं, प्लेसेज यहाँ पर बने हुए हैं। इसमें से कुछ प्लेस ऐसे हैं जो आपके पास ओड प्लेस है, और कुछ यहाँ पर इवन प्लेस है, यानी कि कुछ सम स्थान है तो कुछ विषम स्थान है। आपको सर यहाँ पर ओड प्लेस और इवन प्लेस कौन से हो गए, तो जिन प्लेस के नीचे आपके पास में ओड नंबर लिखी हुई है वो सभी ओड प्लेस है, और जिनके साथ में इवन नंबर लिखी हुई है वो सभी इवन प्लेस है। यानी कि जिनके साथ में सम संख्या लिखी हुई है वो सम स्थान हो गए, और जिनके साथ में विषम संख्या लिखी हुई है वो सभी विषम स्थान हो गए। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम इसी बात को इस नंबर के साथ में जोड़ के देखते हैं। जब इस नंबर के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसी नंबर को एक काम करते हैं, आगे की तरफ लिख देते हैं। नंबर है 576051 3। 576051 और 3। चलिए सेकंड दूसरा, ये थर्ड तीसरा, ये फोर्थ चौथा, ये फिफ्थ पांचवा, ये सिक्स छठवां, और ये सिक्स, ये सेवंथ सातवां स्थान। ठीक है। अब आप इसमें से पहले ओड प्लेसेज यानी कि विषम स्थान पता एक तरफ लिख लो, और एक लिख लो आप इवन प्लेस यानी कि सम स्थान अलग लिख लो। अब आप यहाँ पर क्या लिखनी है, विषम स्थान पर जो नंबर सही है वो लिखनी है। सबसे पहले ओड नंबर पर आप कहोगे सर, ओड नंबर पर अगर हमें देखना हो तो हम एक तो लिखेंगे इसको, एक तो इसे लिख लें 1357। तो देखिए इस 1 पे कौन सा है, 5 है ना। इस 3 पे कौन सा आएगा, आप कहोगे सर 3 पे आएगा हमारे पास में 6। उसके बाद में ओड प्लेस कौन सा आ गया 5 का, इस पे कौन सा लिखा हुआ है 5। उसके बाद में ओड प्लेस कौन सा 7 नंबर, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3। चलिए
इसी तरह आपको अगर इवन प्लेस अगर लिखना हो तो आप क्या कहोगे सर, एक तो आ गया आपके पास में सेकंड नंबर इवन प्लेस है, उसकी जगह कितना है 7। एक हमारे पास में 4 एक इवन प्लेस है जहां पर 0 लिखा हुआ है। एक इवन प्लेस 6 है जिसकी जगह कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो इवन प्लेस और ओड प्लेस, सम स्थान और विषम स्थान, ये सभी लिख लिए। इसके बाद में क्या करना होता है, ये देखिए रूल ऑफ 11 में। अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद में आपको जो इवन प्लेस पर नंबर है और जो ओड प्लेस पर नंबर है, इवन वालों को आपस में ऐड कर लो, यानी कि इनको जोड़ लो, सम स्थान के अंकों को आपस में जोड़ लो और विषम स्थान के अंकों को आपस में जोड़ लो। देखिए कैसे, जैसे ओड प्लेसेस पे जो कुछ नंबर्स डिजिट्स लिखी हुई है, यानी कि विषम स्थान पर कुछ अंक लिखे हुए हैं, इन सभी को आपस में जोड़ लेना है। तो 5 + 6 + 5 + 3, इधर इवन प्लेस पे यानी सम स्थान पे कुछ नंबर लिखे हुए उन्हें हम आपस में जोड़ लेते हैं, ऐड कर लिया। यहाँ से टोटल कितना निकल कर आया, आप कहोगे सर 5 और 5 तो हमारे पास में 10 हो गए, 10 और 6 को किया तो 16, और 16 में 3 किया तो कितना आ गया 19, ये तो आ गया 19। इसी तरह 7 और 1 कितने हो गए 8, और 8 में जब 0 ऐड करोगे तो कितना रहेगा 8 रहेगा। तो ये दोनों आपके पास में नंबर आ गए, एक तो आपके पास में 19 आ गया, एक आ गया 8 आ गया। राधिका माइक ऑन करके बताओ क्या मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? जल्दी राधिका जल्दी। और जानवी यादव आप भी बताओ क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। राधिका आप तक नहीं पहुंच रही? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। राधिका यस सर। हाँ तो हाथों हाथ बताया करो ना कि मैंने पूछा कि आप तक आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो। रिधिमा आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है क्या, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। राधिका अभी दिखाई दे रही है? राधिका अंश बीच में माइक ऑन मत करो भाई। यस सर। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज पहुंच रही है? यस सर। ठीक है, क्लास में देखिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इवन प्लेसेज यानी कि सम स्थान को अलग कर लिया, फिर ओड प्लेसेज। एक बार को क्लास को लीव करके, ओके सर। जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही एक बार क्लिक करके क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी सेम प्रॉब्लम आए फिर आप कहिए, बताओ 7 इवन नंबर नहीं है। क्या? 7 इवन नंबर नहीं है। बस यही तो प्रॉब्लम है, आपने इसका मतलब मेरी बात को ढंग से सुना नहीं, दोबारा सुनिए ठीक है। मैंने कुछ और बात कही थी, दोबारा सुनिए। मैंने सबसे पहले यहाँ पर इसीलिए तो लिखे थे कि आपके पास में ये जो प्लेसेस होते हैं, ये देखो, ये जैसे फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है। देखो एक तो होता है नंबर, दोबारा देखना, एक तो होता है अंक। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने आप डाउट बताया तो सभी का एक डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो क्या होता है, कुछ आपके सामने डिजिट्स लिखी होती है किसी भी नंबर में, यहाँ पर तो क्या लिखी होती है, डिजिट्स लिखी होती है। अब आप क्या कहते हो कि सर ये वाला पहले स्थान पे इस नंबर में, ये वाला सेकंड प्लेस पे, ये वाला थर्ड प्लेस पे, ये वाला 4 पे है, ये वाला 5th पे, ये 6th पे, ये 7th पे, ये 8th पे और ये 9th पे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरह नंबर लिखी हुई हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरह नंबर लिखी हुई हो, लेकिन स्थान तो हमेशा सेम रहेगा हर नंबर का। भाई अगर आपने इतनी नंबर लिखी, आप क्या कहोगे सर ये तो 3 डिजिट्स के नंबर है, ये फर्स्ट प्लेस, इसका ये सेकंड और ये थर्ड प्लेस, यानी पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। अगर आपके सामने ऐसे कोई नंबर लिखी हुई है, आप क्या कहोगे सर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जैसे ये 9वां हो गया। अब यहाँ पर प्लेस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की। देखो मैंने लिखा है ना, इसीलिए ओड प्लेस और इवन प्लेस, सम स्थान और विषम स्थान।
न कि हम संख्या की बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे सर, ये वाला एक इवन प्लेस सॉरी ओड प्लेस पे है, विषम स्थान पे है, ये वाला एक ओड प्लेस विषम स्थान है, ये वाला भी एक ओड प्लेस विषम स्थान है, ये वाला भी एक ओड प्लेस विषम स्थान, ये भी एक ओड प्लेस विषम स्थान, जबकि ये एक सम स्थान पे है, ये सम स्थान पे है, ये इवन प्लेस सम स्थान पे है, और ये भी इवन प्लेस सम स्थान पे है। इसीलिए क्या किया कि इस नंबर में जब हमने देखा तो हमने देखा कि एक तो जो 1, एक 3, एक 5 और एक 7, तो एक तो जो फर्स्ट प्लेस है, एक जो थर्ड प्लेस है, एक आपका फोर्थ प्लेस है, और एक आपका सेवंथ प्लेस है। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और सातवां, इस स्थान पर जो भी सभी नंबर्स हैं, वो सभी नंबर्स आपकी क्या कहलाएगी, वो सभी नंबर्स ओड प्लेस यानी कि विषम स्थान की संख्या कहलाएगी। ओड प्लेस यानी कि विषम स्थान की संख्या कहलाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ लिखी हुई है सेकंड प्लेस की, फोर्थ प्लेस की, सिक्स्थ प्लेस की, यानी कि दूसरा, चौथा और छठवां, इस स्थान पे जो भी नंबर्स होगी वो सभी नंबर्स किसकी कहलाएगी, वो इवन नंबर नहीं कहलाएगी, वो इवन प्लेस की नंबर कहलाएगी, यानी कि सम स्थान की नंबर कहलाएगी। देखो सम स्थान और इवन संख्या दोनों में अंतर है। नंबर तो कहाँ होती है, ऊपर होती है, जबकि आपके पास में जो प्लेस होता है वो कहाँ होता है, नीचे। और हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ओड प्लेस और इवन प्लेस ले रहे हैं, यानी कि विषम स्थान और सम स्थान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि 1 मिनट के लिए फिर मुझे रिव्यू एक बार सभी का लेना ही पड़ेगा। ये इस विषम स्थान और सम स्थान वाली बात जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है वो अपना हैंड रेज कर दो कि सर एक तो विषम स्थान क्या होता है और विषम संख्या क्या होती है, सम स्थान क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, इवन प्लेस, ओड प्लेस, इवन नंबर और ओड नंबर। इस बात का कंफ्यूजन हमारे दूर हो गया, वो अपना हैंड रेज कर दो। केवल वही रेज करेंगे जिनको ये बात कंफ्यूजन दूर हो गया है कि सर ओड प्लेस, ओड नंबर। देखना दोनों बातें ध्यान से सुनना, ओड प्लेस, ओड नंबर, विषम संख्या, विषम स्थान अलग अलग होता है, इवन नंबर, इवन प्लेस, सम संख्या, सम स्थान, ये भी दोनों अलग अलग होता है। ये बात जिनके क्लियर हो चुका है, ये वाला डाउट, ये कंफ्यूजन, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, शुभम बरेला को कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, जानवी यादव को नहीं हुआ, आयुष और दक्ष इनको क्लियर नहीं हुआ। ठीक है सर मैं अभी अभी क्लास में ज्वाइन शुभम हुआ। बरेला कुछ कहना चाहते हो? सर मैं अभी अभी क्लास में शुभम ज्वाइन बरेला हुआ। कुछ, चलो वो कोई बात नहीं। सर ठीक है, हाँ मेरा कंफ्यूजन है कि आप बोल रहे थे कोई भी डिजिट हो उसका प्लेस है वो लिखने का, लेकिन हम लोग जब प्लेस गिनते हैं लेकिन लास्ट से स्टार्ट करते हैं ना, आप फर्स्ट से कर रहे हो। आपकी आवाज कट कट के आ रही है जानवी, एक बार क्लास को लीव करके पहले वापस ज्वाइन करो, फिर मेरे को डाउट पूछना। अंशिका, अंशिका यादव, आपका डाउट है इसमें? मेरी आवाज सर, अंशिका, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अभी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज भी मेरे तक नहीं आ रही अंशिका, एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो। चलिए दक्ष, आपका बताओ, दक्ष आपका क्या डाउट है, सर बताओ। मैं बोल रही थी कि हम लोग जब डिजिट के प्लेस गिनते हैं वन स्टैंड्स करके, तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट से कर रहे हो स्टार्ट। हाँ, हम अभी डिजिट लिख नहीं रहे, हम काउंट कर रहे हैं कि कौन से स्थान पे है। हम ये काउंट नहीं कर रहे कि वंस, टेंस, 100, ये काउंट नहीं कर रहे। हम ये काउंट कर रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान। तब हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट पे होगी और लास्ट नंबर लास्ट पे होगी। हाँ, वंस, टेंस, 100 होते हैं ना, वो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए और बताइए डाउट। दक्ष अपना माइक ऑन करो ना दक्ष, अगर आपको डाउट हो तो माइक ऑन कीजिए और बताइए क्या डाउट आपका। डाउट बताओ, क्या बात नहीं समझ में इसमें 11 के रोल में। सर जो जानवी ने बताया ना वही मुझे पूछना था। अभी क्लियर हो गया? यस। ठीक है, आयुष सिंह, आप बताइए आपका क्या डाउट है? आयुष सिंह,
यस सर। डाउट बोलो, क्या डाउट आप? सर वो अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, तो आयुष अब आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा और मुझे उनका जवाब देते जाना। पहले तो पेजेस देख लेता हूँ क्या खूब सफिशिएंट पेजेस है। ठीक है, पेजेस खूब है अभी हमारे पास में। अभी आपसे कुछ बातें पूछता हूँ और मुझे उन बातों का जवाब देना। देखो, यस सर। आपसे आपसे ये कहा जाए, एक मैंने यहाँ पर नंबर लिखी, जैसे मान लो ये नंबर है, ये कितने कितने डिजिट्स की है, कितने अंकों की संख्या है? काउंट करके बताओ कितने डिजिट से कितने अंकों की संख्या है? सर 6। 6 की। तो इसमें कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स, यानी कि इसमें 6 अंक है, आप ये कह रहे हो। अब आप ये बताओ, ये एक नंबर लिखी हुई है, ये एक इवन नंबर है या ओड नंबर है? यानी ये सम संख्या है या विषम संख्या है? सम। सम संख्या है, यानी कि आप कह रहे हो कि ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है। आप ये बताओ, ये ओड या इवन? ओड या इवन, सम या विषम? ओड। ओड नंबर है, आप कह रहे हो ये ओड नंबर, ये विषम संख्या है। चलिए, अब आप ये बताओ कि ये वाला स्थान कौन सा है? वंस, टेंस, 100, कौन सा है ये? लाख। अरे लाख कहाँ आएगा, यहाँ पर तो वंस आता है, इकाई आता है ना यहाँ पर तो। यस यहाँ सर। पर उसके अंदर कौन आता है? यहाँ पर क्या आता है? 10। दहाई, 10। टेंस। यहाँ पर क्या आता है? 100। 100, जिसे कहते हैं सैकड़ा। इसके बाद में क्या आता है? 1000, 1000। 1000। उसके बाद में क्या आता है बताओ? 10,000। 10,000, 10,000। इसके बाद में क्या आता है? लाख। लाख। ठीक है, ये तो आपने कह दिया कि सर ये तो हमारे हो गए आपके, जो हम नंबर सिस्टम में जिस तरह इनको बताते हैं कि कितने स्थान पर है। अब आप बताओ कि इसमें पहला स्थान कौन सा है? ये वाला लाख वाला है या फिर इकाई वाला है पहला स्थान? इकाई वाला। फर्स्ट प्लेस कौन सा है इसका? इकाई वाला। बंस। सर बंस। आयुष, मेरी बात का जवाब दीजिए, अभी आपसे बात कर रहा हूँ। बताइए, फर्स्ट प्लेस कौन सा है इसमें? बंस। क्या? इकाई। इकाई का नहीं है फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस इधर से देखो, आपको अगर स्थान काउंट करना होगा तो आप इधर से काउंट करोगे। अगर आपको इसकी मार्किंग करनी होगी वंस, टेंस, 100, तब इधर से करोगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्लेस कौन सा हो गया? लाख। लाख का। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? सेकंड प्लेस, दूसरा स्थान। ये थर्ड प्लेस, तीसरा स्थान। ये फोर्थ प्लेस, चौथा स्थान। ये फिफ्थ प्लेस और ये सिक्स्थ प्लेस। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है आयुष, अब यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ। कुछ पढ़ाया? अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा, अभी काम चल रहा है। कौन हो? मयंक? मयंक ने कहा क्या कुछ पढ़ाया? क्या मयंक आपने कहा था कुछ पढ़ाया? कब जुड़े आप? अभी भी जुड़े हो क्या? अभी भी जुड़े हो? यस सर। ठीक है, अभी बस वही नियम चल रहा है, इसको समझ लो, आपको पीछे वाला रूल समझ में आ जाएगा जो अभी तक पढ़ा है। आयुष, अब आप बताओ, ये वाला आपके पास कौन सा प्लेस है? फर्स्ट। फर्स्ट प्लेस। ये वाला कौन सा है? सेकंड। सेकंड। आप ये बताना, जो 1 लिखा होता है वो एक ओड नंबर होता है या इवन नंबर होता है, सम होता है, विषम होता है? विषम। विषम, यानी कि ये ओड होता है, तो इसे आप कहते हो विषम होता है। लेकिन अगर 2 लिखो तो ये क्या होता है आपके सामने? इवन। इवन, इसे कहोगे सम। अब देखो, अब इसके अंदर 2 बातें ध्यान रखना। ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये सभी के आपके सामने
नंबर्स, ये सभी क्या आपके सामने डिजिट्स या नंबर, डिजिट्स है या फिर ये पूरी बन जाएगी तो ये नंबर बन जाएगी, यानी कि संख्या या संख्या हो गई और उस संख्या के अंदर आपके पास में क्या लिखे हुए हैं, अंक स्क्रीन नहीं लिखे हुए दिख हैं। रही। एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए। सर लीव कर चुका। चलिए अभी दिखाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ वापस। अभी दिखाई दे रही है? नो सर, अभी भी नहीं दिखाई दे रही? नो सर। दिखाई दे रही है। तो एक काम करो आप ना, वापस क्लास एक बार वापस लीव करोगे, अभी तो दिखाई देनी चाहिए, कायदा तो ये बनता है। ठीक है, ना। अंश आपको दिखाई दे रही, अंश आपको दिखाई दे रही है? अरे स्क्रीन किसी नहीं दिखाई दे रही थी, वही डाउन रेज करे जिनको भी नहीं दिखाई रही थी। पीयूष आपको नहीं दिखाई दे रही थी स्क्रीन? यस सर, अब नहीं दिखाई दे रही है सर। अभी आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है, बच्चों के नेम? यस सर। ठीक है, अभी आप ये बताना कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है? नो सर, प्रिंस आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? नो सर, नो सर, बोर्ड बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। इनको चाहिए रहता है, मुझे तो नहीं घंटे ज्यादा पढ़ा दे, 5 बजे से पढ़ाना है 6 बजे उसके बाद करती। क्या अभी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है प्रिंस? बोर्ड वाइट बोर्ड है। प्रिंस प्रिंस अभी दिखाई दे रहा है? प्रिंस सॉरी पीयूष दिखाई दे रहा है अभी? का नो सर। 11 जाने पीयूष चलो वो तो कर लेगा। आयुष आप ये बताओ, देखो ऊपर तो क्या लिखी होती है आपके सामने, डिजिट्स या नंबर्स लिखी होती है, ऊपर तो अंक लिखे होते हैं, और नीचे जो आपके सामने लिखा होता है वो लिखे होते हैं प्लेस। ठीक है, यस सर। अब जैसे इसको इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 278372, 278372, तो ये तो आपके सामने हो गई एक नंबर। क्या हो गई? नंबर, नंबर जिसे कहते हैं संख्या। और इस नंबर में आपके पास में क्या लिखे हुए हैं? डिजिट्स लिखे हुए हैं, यानी कि अंक लिखे हुए हैं। और ये हमारे पास में क्या हो गई? एक संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए ये तो नंबर हो गई, लेकिन इसके नीचे आपके कौन कौन से प्लेस है, स्थान है? जैसे आप कहोगे सर फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है आयुष। यस सर। अब अब देखिएगा इसमें ये कुछ तो हो गए ओड प्लेस, जिसे कहते हैं विषम स्थान, और कुछ यहाँ पर है इवन प्लेस, जिसे कहते हैं, देखो नाम क्या लिखा हुआ है, प्लेस लिखा हुआ है, नहीं कि नंबर लिखा है। देखो नंबर या संख्या तो ये है, जबकि आपके सामने प्लेस ये वाले हैं। तो ये तो हमारे पास में हो गई विषम स्थान, विषम हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मुझे भी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। स्टार्ट समय। सर आवाज नहीं आ रही। Sir, your voice is not coming. Yes, sir, your voice is not coming. यस सर। Sir, आपकी आवाज नहीं please. आ रही है। Sir, please. Sir, your voice is not coming. Who is talking English? I am. Who? Who I am? You have no name?
शुभम। ओ शुभम बरेला। क्या हुआ पीयूष? नथिंग नथिंग। मैं सर को कॉल करता हूँ 1 मिनट, ठीक है? यस यस करो मैं कर रहा हूँ 1 मिनट। करो। कॉल मत वो कर रहा हूँ। कॉल मत करो सर, सर हैं क्लास में। देता हूँ थोड़ी ही वापिस। अंशिका अपना माइक ऑफ कर लो। चलिए अब देखिए मैं इसे वापस कर देता हूँ। तो किसी भी नंबर में अगर हमें रूल ऑफ 11 या 11 का नियम पता करना है तो सबसे पहले जो भी आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, उसके अंदर सबसे पहले ओड प्लेसेस को अलग लिखो, यानी कि विषम स्थानों को अलग लिखो। उसके बाद में उसके इवन प्लेसेस को यानी कि सम स्थानों को अलग लिखो। जब आप दोनों अलग अलग लिख लेते हो उसके बाद में ओड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स लिखी हुई है उन सभी डिजिट्स को सम कर लो। फिर इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स लिखे हुए उन सभी को सम कर लो, यानी कि विषम स्थान पर जो अंक लिखे हुए उन सभी का योग कर लो। फिर सम स्थान पे जो अंक लिखे हुए उन सभी का योग कर लो। जब आप इन दोनों का एडिशन या योग कर लेते हो तो उन दोनों का फिर डिफरेंस कर लो। क्या कर लो? उन दोनों का फिर डिफरेंस कर लो। और जो आप डिफरेंस करते हो, डिफरेंस करने के बाद में जो आपके पास में अंतर निकल कर आए उसमें आपको क्या करना है? 11 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करने के बाद में उस डिफरेंस में आप डिवाइड कर रहे हो किसका? 11 का, और उसके बाद में शेष वाले रिमाइंडर आपके पास में अगर 0 रहे तो वो नंबर क्या होगी? आपकी 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि 11 से विभाज्य होगी। या फिर माइनस करने के बाद में आपके पास में लास्ट में 0 रहे, क्या रहे? 0 रहे, तो भी वो नंबर क्या होगी? आपकी 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि 11 से विभाज्य होगी। ये हमारा रूल था 11 का। जल्दी से मैं एक नंबर को फटाफट से मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। जल्दी से केवल मैं सोल्व करूंगा, आप सभी स्टूडेंट्स उस बात को देखेंगे। और इतने में मैं सभी से एक रिव्यू ले लेता हूँ। जिनको 11 का रूल समझ में आ गया, 11 का नियम समझ में आ गया, वो अपना हाथ उठा दे, हैंड रेज कर दे कि सर हमें 11 का रूल समझ में आ गया। केवल वही स्टूडेंट्स उठाएंगे जिनको 11 का रूल समझ में आ गया है। चलिएगा जल्दी सी, जिनको 11 का रूल समझ में आ गया, 11 का नियम समझ में आ गया, वो अपना हाथ उठा दे। जानवी यादव और राधिका, राधिका का तो हो गया। जानवी यादव, क्या आपको 11 का रूल नहीं समझ में आया? सर मुझे एक डाउट है। बताओ डाउट, हम डाउट क्लियर करेंगे आपका। चलिए आप डाउट बताइए। अगर आपने बोला ये इवन और ऑड प्लेस पे हुआ तो करने का, अगर 1 डिजिट का नंबर रहा तो कैसे करेंगे? 1 मिनट। अगर आपके सामने कोई भी 1 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और इससे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर होगा। चलिए आपने क्या कहा? सर 1 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? यस। ठीक है जानवी, मैं यहाँ पर कुछ 1 डिजिट्स के नंबर लिख रहा हूँ। क्या ये सभी 1 डिजिट्स के नंबर है जानवी? यस सर। क्या इतने ही होते हैं? इसके अलावा भी कोई और 1 डिजिट का नंबर होता है? 0। 0 होता है। चलिए इसके अलावा कोई और होता है? नहीं। क्या आप 0 को एक नंबर मान सकते हो? अगर मैंने कहीं भी नहीं। 0 लिखा, 0 का कोई मीन्स नहीं होता। 0 के या तो आगे लिखना पड़ेगा, पीछे लिखोगे तो वैसे कोई इस 0 का मतलब नहीं है, ठीक है? तो 0 तो आप शामिल नहीं कर सकते। अब आपके सामने ये रही, क्या इनमें से किसी में भी आप 11 का डिवाइड कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सभी 11 से छोटी है, ये स्मॉलर देन 11 है। क्या आप कभी यस। भी किसी भी नंबर में स्मॉलर नंबर में डिवाइड कर सकते हो? छोटी संख्या में भाग दे सकते हो? नहीं दे नो सकते। सर। इसीलिए कभी भी जब आपके सामने 1 डिजिट लिखी होगी उसमें आप कभी भी 11 का डिवाइड नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कहा जाए क्या 7 में 11 का डिवाइड जाएगा तो आपका आंसर सीधा सीधा रहेगा नो। ठीक है? और बताओ यस। और क्या डाउट है? और क्या डाउट है बताओ। बस इतना ही पूछना था। गुड। चलिए अगर कभी भी किसी को कोई भी डाउट रहे ना तो आराम से पूछा करो, बेफिक्र होके, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट रहा और आपने नहीं पूछा तो फिर वो आपके लिए बड़ा हो जाएगा। जैसे जानवी ने छोटी सी बात पूछी 1 डिजिट का, इनको समझ में आ गया और साथ में बहुत बच्चों को समझ में आ गया।
इसलिए आपको डाउट रहे तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए अब मैं एक नंबर लिखता हूँ और उसको मैं 11 का डिवाइड करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप सभी मेरे साथ साथ कोशिश करना, लेकिन अपने माइक को म्यूट करके। ये एक नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने रूल ओड प्लेस और इवन प्लेस को अलग अलग कर लेना है। ये लिखा हमने ओड प्लेस, जिसे सम स्थान, और इधर लिखा हमने एक इवन प्लेस, जिसे हमने लिखा एक सम स्थान। चलिएगा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप अपने मन में बोलते जाना। वो मुझे क्या लिखना, ओड प्लेस। सबसे पहले यहाँ पर मार्किंग कर लूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ओड प्लेस, यानी कि विषम स्थान चाहिए। तो ये रहा थर्ड और फिफ्थ, यानी कि 6, 3 और 5। एक तो 6, एक 3 और एक 5, ठीक है। अब मुझे लिखना है यहाँ पर ओड इवन प्लेस, यानी कि सम स्थान लिखना है। तो ये आ गया सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, यानी कि कितना है, 4, 4 और 6, 4, 4 और 6। इसके बाद में क्या करना था आपको, सर इसके बाद में इनको ऐड कर लो आपस में। इन दोनों को ऐड कर लिया, इधर विषम ओड प्लेसेस विषम स्थान को ऐड कर लिया, इवन प्लेस सम स्थान को ऐड कर लिया। तो ये टोटल कितना हो गया, 3, 6 और 3 9। 9 में कितना ऐड करना है, 5, तो ये हमारा हो जाएगा 14। कितना हो गया, 14। 4 और 4 8, और 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। टोटल कितना हो गया, 14। पहली स्टेप क्या थी, ओड प्लेसेज और इवन प्लेसेज, विषम स्थान और सम स्थान, इन दोनों के डिजिट्स होते हैं उनको ऐड कर लो। हमने दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कहती है कि इनका डिफरेंस पता करो। क्या पता करो, डिफरेंस, जिसे कहते हैं अंतर, जिसे क्या कहा जाता है, अंतर पता करो। चलिएगा एक हमारे पास 14 है, एक हमारे पास 14 है। 14 में से 14 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जी। और हमारा रूल क्या था 11 का, 11 का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपने इवन प्लेस और ओड प्लेस, इन दोनों का सम कर लिया, इधर सम कर लिया, इधर सम कर लिया, फिर इन दोनों का हमने डिफरेंस कर लिया। डिफरेंस करने के बाद में हमारे पास में कुछ आंसर आ गया, उसमें आप 11 का डिवाइड करो। 11 का डिवाइड करने के बाद में अगर आपके सामने शेषफल या रिमाइंडर अगर 0 रहे, तब तो वो नंबर इससे डिविजिबल होगी। या फिर जब आप इवन प्लेस का और ओड प्लेस के सम का माइनस कर रहे हो और आपके सामने 0 निकल कर आ रहा हो, तो भी वो नंबर क्या होगी, आपकी 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि 11 से विभाज्य होगी। कब, जब आप सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, उसके बाद में उन दोनों का अंतर करते हो और फिर आपके पास में 0 रह जाता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगी वो आपकी, जैसे यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या निकल कर आया, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक 11 निकल कर आया, जिसमें हमने 11 का डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 रहा। यहाँ हमारे पास में क्या रहा, अंतर करने पर, डिफरेंस करने पर 0 आया, तो भी ये क्या हो गई, आपकी एक 11 से डिविजिबल हो गई। तो अब ये बताओ, जिसको एकदम से पूरी क्लियर हो गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो अपना हैंड रेज करे केवल। चलिए एक काम करो, वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करो जिनको डाउट है, जिनको कोई डाउट है वो अपना हैंड रेज करो कि सर मुझे डाउट है। जिनको डाउट है वो अपना हैंड रेज कीजिए। जिनको डाउट है ना वो अपना हैंड रेज कीजिए कि सर मुझे डाउट है, मैं उनसे फिर। चलो अंशिका सबसे पहले माइक ऑन कीजिए, मुझे डाउट पूछिए, क्या डाउट है। सर जो आपने डिफरेंट मतलब अंतर बताया था सर, वही समझ में नहीं आया। अंतर किसका करना है ये समझ में नहीं आया क्या? नो सर। अच्छा ये बताता हूँ, ठीक है। मयंक आपका क्या डाउट है? मयंक सर आपका मेरा क्या डाउट ये है कि 0 से कैसे डिवाइड होगा 11। नहीं 11 से डिवाइड नहीं करना। अगर आपका डिफरेंस 0 आ जाता है, इसका मीन्स वो ऑटोमेटिकली 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सर कैसे, मुझे पता नहीं। नहीं उसमें डिवाइड करना ही नहीं है। अगर आपने देखो मैं बताऊं, दोबारा यहाँ एक बात समझना, बात को दोबारा समझना। जैसे यहाँ हमने एक नंबर लिखा, हमने इवन प्लेसेस का और ओड प्लेसेस का, सम स्थान का और विषम स्थान के सबसे पहले डिजिट्स का सम कर लिया। इसके बाद में हमारे पास में 2 नंबर्स निकल कर आ गए। यहाँ पर दो नंबर्स निकल कर आ गए ना। एक तो हमारे पास में कौन सा आ गया 14, एक ये 14 निकल कर आया, ठीक है। फिर आपने क्या किया,
फिर इन दोनों का डिफरेंस किया। देख लो अंशिका, आप भी देख लो डिफरेंस किसका कर रहे हैं, इन ओड प्लेसेस का विषम स्थान का और इवन प्लेसेस का सम स्थान का। तो हमारे पास कहां से निकल कर आए, यहाँ से निकल कर आए। इन दोनों से जो आंसर आया ना, इवन प्लेस का और ओड प्लेस का, सम स्थान का और विषम स्थान का, इनका हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस करना है। इनका ही क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस करना है। अब जब इनका डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास में या तो कोई ऐसी नंबर निकल कर आ जाए कि जिसमें 11 का डिवाइड चला जाए पूरा पूरा, यानी कि 11 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी कि उसका रिमाइंडर शेषफल 0 रह जाए, या फिर वहां पर क्या निकल कर आ जाए, 0 निकल कर आ जाए। अगर ऑटोमेटिकली माइनस करने पर 0 आ गया तो फिर तो आपको 11 का डिवाइड ही नहीं करना है, फिर तो आपको ये कह देना है कि सर ये 11 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पर माइनस किया हमने ओड प्लेस का, इवन प्लेस का, विषम स्थान का, सम स्थान का, इनके जो डिजिट्स थे उनका पहले सम किया और फिर जो सम से आंसर आया उन दोनों का माइनस किया। माइनस करने पर हमारे पास में निकल कर आया 0। हमने क्या कह दिया, जैसे 0 आया हमने कहा कि ये 11 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पर कोई मान लो कि निकल कर आता, यहाँ पर निकल कर आता 33, तो हम क्या करते, इस 33 में 11 का डिवाइड करते और ये भी चला जाता, तो भी हम क्या कहते कि ये नंबर आपके 11 से डिविजिबल है। तो बताइए मैं अब आपके बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई तो अब बताइए किसको कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कर दो कि सर हमें डाउट है, हमें आपको कुछ पूछना है। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो देखो मैं आज तो सभी रूल्स आपको नहीं पढ़ा सकता, कुछ रूल्स मैं कल पढ़ाऊंगा। बस आज मैं आपको एक प्राइम नंबर सिखा देता हूँ, एक ही प्राइम नंबर बच्चे, पूरी एक ही प्राइम नंबर। बाकी सभी हमने प्राइम नंबर्स लर्न कर भी ली, और जिन्होंने नहीं लर्न किए वो कल लर्न करके आना भाई। चलिए, मैं 1 to 100 आज पूरी प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, 1 to 100, और वो आपको फिर कल लर्न करके आनी है। सर हम भी लिख लें? हाँ, जिनको लिखना लिखिए, जिनकी नहीं लिखी हुई वो 100 लिख लो, ठीक है। ओके सर। मैं यहाँ 1 to 100 प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, जिनको नहीं लिखी है वो लिख लो, और फिर हम रोज रोज उसको लर्न कर लेंगे, तो जिनको नहीं लेना वो भी लर्न हो जाएगी। चलिए, किसकी बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलिए, सबसे पहले 1 to 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। किसी को कोई डाउट है क्या, अभी कोई पूछ रहा है, बीच में माइक ऑन कर रहा है? चलिए, मैं कुछ यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, वो सभी ध्यान रखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, 29, 23, 29, 31, 37, 31, 37 और 31, 37, 39। 39 तो नहीं होता ना? हाँ 39 नहीं होता। एक मिनट, इसके अंदर चल नहीं रहा है, एक मिनट रुकना, स्क्रीन क्लोज। नहीं आ रही है सर आपके स्क्रीन में नहीं आ रही। सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। चलने बंद किया है। हाँ, वो स्क्रीन वो क्लोज हो गई थी, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। अभी अभी जिनको स्क्रीन दिखाई दे रही है अपना हैंड रेज कीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से आज। चलो, जिनको स्क्रीन दिखाई दे रही है अपना हैंड रेज कर दो, जल्दी से कर दो, फिर मैं आगे लिखा देता हूँ। जिनको दिखाई दे रही है अपना हैंड रेज कर दो। अंशिका, आपको नहीं दिखाई दे रही, क्या दिखाई दे रही तो हैंड रेज कीजिए, ठीक है, हैंड डाउन कीजिए, मैं आगे लिखवाता हूँ। चलिए, 31, 37 हो गया, 39 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, साथ साथ में जिनको लिखना वो लिखते रहिए। फिर आ जाता है हमारे पास में 41, 43, 47, फिर 53, 59,
उसके बाद में 61, 67, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, उसके बाद में 71, 73 और 79, उसके बाद में 83, 89 और फिर एक रह जाती है हमारी 97। और इस तरह हमने 1 to 100 पूरी प्राइम नंबर्स लिख ली। टू अब मेरे साथ साथ बोलेंगे, लेकिन माइक ऑफ करके ही बोलेंगे, मेरे साथ साथ दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81, 83, सॉरी 83, 89, 83, 89 और 97। अब हिंदी में दोहराएंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। देखो देखो, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, जो हिंदी में रोज हिंदी में बात करते हैं वो मेरे साथ दोहरा सकते हैं। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। और इस तरह हमारी 1 to 100 पूरी प्राइम नंबर्स हो गई है। इसका मैं आपको आज स्क्रीनशॉट में आपके साथ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स को लिख ली होगी। हटा दो इसको, हटा देते हैं। यस सर। एक मिनट में हटा रहा हूँ, इसे हटा, ठीक है। अब है ना, आप स्टूडेंट्स को मैंने कल काम दे दिया, वेंसडे तक आपको एक वाली वो जो पीडीएफ। हाँ, जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज मैं ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े वो मेरे से तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ले लेना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके उस ग्रुप का लिंक ले लेना, वहां मैं पीडीएफ वापिस शेयर कर दूंगा। और उस पीडीएफ को आपको वेंसडे तक, यानी कि ट्यूसडे को इवनिंग में या ट्यूसडे को आपको आपके आंसर्स है उनको वहां पे भेजना है। और कैसे भेजना है वो मैं एक बार का आज वापिस बता देता हूँ, एक बार के लिए देखना। एक सर मिनट वो में आगे पीडीएफ पीछे नंबर, आगे पीछे क्या, सर वो मुझे नंबर पता है आगे पीछे 1 2 3 ऐसे। कौन से, किस में, पीडीएफ फाइल में। यस सर। हाँ, पीडीएफ फाइल में आगे पीछे मुझे मुझे पता है, वो अलग अलग पेज है, वो एक पेज नहीं है। मैंने अलग अलग बुक से लिए हैं तो इसलिए अलग अलग दिखाई देंगे। देखिए मैं आपको एक बार वापस दिखा रहा हूँ, देखिए। देखो, जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं उनको मैं कुछ बता रहा हूँ, वो आज देख लेना। और जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए थे कल व्हाट्सएप ग्रुप, वो आज मेरे से लिंक ले लेना और जुड़ जाना। देखो, ये वाली पीडीएफ मैंने आप सभी के साथ में शेयर की थी, और मैंने कहा था कि आपको जैसे पेज हो, जैसे ये आपका पहला पेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला पेज है। इसको तो एक मिनट रुको, ये वाला पहला पेज है यहाँ तक। देखो ये यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पास ऑटोमेटिक पता चल जाएगा पीडीएफ में पहला पेज कौन सा है, सेकंड पेज कौन सा है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट पेज है उसमें कहाँ से स्टार्ट है, 27 से स्टार्ट है, 27 से स्टार्ट है। और जो 27 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चल रहे हैं, 46 तक है। ठीक है, 46 तक। तो आपको क्या करना है, एक पेज लिखना है। आपका जो पेज होता है उस पेज के अंदर, जैसे पहला पेज है, मान लो ये पहला पेज आपका, यहाँ दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो ये आपका पहला पेज है, ये तो भी फाइल सेव हो रही है क्या, एक मिनट, इसी में दिख देता हूँ। ये सभी को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है तो अपना हैंड रेज कर दो, किस तरह व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो ये आपका पेज है, तो इसमें इसमें क्या करोगे, आप नंबर लिख लोगे। जैसे अभी वो 26 थे ना, जो भी मतलब आपके पास में फर्स्ट पेज में जो भी नंबर हो, 26 या 36 जो भी हो, इस तरह आपको एक क्रम से लिखते जाना है। और फिर वो टोटल लिखते चलो। मैं एक बार नंबर देख ही लेता हूँ कितना है वो। सर 28। यहाँ लिखा हुआ है 27 से लेकर 46 तक लिखा हुआ है, ठीक है।
27 से लेकर 46 तक लिखा हुआ है, तो हम वही लिख लेते हैं। देखो आपको क्या लिखना है, 27, 28, 29, 30, 31 और इस तरह आपको लिखते जाना। पर आवाज नहीं आ रही है। फिर आपको क्या करना है, इसे 31, 32 इस तरह 33 ऐसे लिखते लिखते फिर आपको पूरा 48 तक आपको लिखना है। और उसके बाद 48 तक लिखने के बाद में फिर यहाँ पर लिखना है, जैसे मान लो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट है या इसका बी है, जो भी मतलब सी ए जो भी आपको मतलब मिले वो आपका राइट आंसर यहाँ से लिखते जाना है। जैसे आपका पहला पेज पूरा हो जाए तो पहला पेज क्या हुआ, सर मैं लीव हो सकती हूँ, मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। हाँ लीव हो जाओ, जो लीव हो सकता है लीव हो जाओ, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, लास्ट में से देख लेना, ठीक है जिनको, लेकिन अर्जेंट काम, हाँ जो अर्जेंट हो गई केवल वही जाए। चलिए फिर इस तरह आपको ये क्या करना है, 48 तक लिखना है और उसके बाद में फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। इसी तरह देखो ये तो पहला पेज है, इसी तरह दूसरे पेज में जो नंबर्स हैं उनको लिख लेना है। फिर ऐसे थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे जितने भी आपके पास में नंबर हो वो सभी नंबर लिख लेना है। अलग अलग पेज के आपके पास में 4 पेज है, पूरे 4 पेज के लिख लेने हैं। फिर उसके बाद में अगले ट्यूजडे को वो वाले आपको सेंड करनी है। और फिर हम वेडनेसडे को क्या करेंगे, ठीक है ठीक है अगले वेडनेसडे को उस पर हम डिस्कस करेंगे। आपको ट्यूसडे को वो वाली सेंड करनी है, ठीक है अगले ट्यूसडे को। हाँ अगले ट्यूसडे को। ओके। ओके फिर आपने बोला था कि वो लिंक वाला समझाए सोल्व करवाएंगे। लिंक वाला तो मैंने वीडियो भेज दिया आपको सुबह, वो वाला वीडियो देख लो। ये सर देख लिया हमने। देख लिया ना, और ठीक है वो वाला वीडियो देखो। आज आपको हो सकता है कुछ और वीडियो सेंड कर देंगे हम। चलिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास में कल। तब तक के लिए आप सभी से थैंक यू। सर कल कितने बजे होगी? बाय सर। वही सेम टाइम 5:15 पे, 5:15 पे जुड़ जाइएगा। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय।